आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, परिजूरई ते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ति ते से सब बलेय हायई समयम गोयम मापमायई। उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन 32 जैन आगमों में से एक आगम है। इसमें 36 अध्ययन हैं और 10वां जो अध्ययन है उसमें मानो गौतम के नाम संदेश भरा पड़ा है। गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के गणधर शिष्य थे, प्रमुखतम शिष्य थे और हालांकि गौतम तो और भी थे, पर इंद्रभूति गौतम ही खास गौतम स्वामी के रूप में हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। गौतम के नाम मुख्य संदेश उस 10वें अध्ययन में दिया गया, समयम गोयम मापमायय। गौतम, समय मात्र भी, क्षण भर भी प्रमाद मत करो। हमारी दुनिया में समय एक ऐसी चीज है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। जैसे धूप प्रकृति से मिल रही है और दिन होता है, रात होती है, ये मानो कोई सृष्टि की अपनी व्यवस्था है। तो समय भी हमें सहजतया मिलता है, कोई खरीदना नहीं पड़ता समय को कि इतना समय मुझे दो, सहज सबको मिलता है। और निष्पक्ष भाव से गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, राष्ट्रपति हो या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, सबको एक समान समय का दान मिलता है। समय अनंत है। अब विचारणीय बात यह है, हमें जो यह समय मिल रहा है, मिलता है, हम उसका उपयोग क्या करते हैं? पानी मेघराज बरसाता है। अब कौन आदमी पानी को किस रूप में ग्रहण करता है और पानी का क्या उपयोग करता है, यह ध्यातव्य बात है। मेघ का पानी गंदी नाली में भी जा सकता है, मेघ का पानी कुंड में संरक्षित भी किया जा सकता है, बाल्टी में भी भरा जा सकता है। कोई स्नान भी, बरसते पानी में स्नान भी कर सकता है, सहज स्नान सा हो जाए, बरसात में घूमे फिरे खड़ा रहे तो स्नान सा हो जाए। पीने के काम भी वह पानी आ सकता है, धोने के काम भी आ सकता है और भी अन्य कामों में आ सकता है। तो बादल और समय ये समान रूप से मिलने वाली चीजें हैं। इनके उपयोग पर हमें ध्यान देना चाहिए। समय को पीछे से नहीं, आगे से पकड़ना चाहिए। अब समय आ रहा है तो मुझे इस समय का क्या उपयोग करना है। मेरा समय किसी को दुख देने में न लगे,
मेरा समय किसी को डराने में धमकाने में बेकार न लगे। मेरा समय स्वयं के कल्याण में और दूसरों का कल्याण करने में, दूसरों का हित करने में नियोजित हो। कम से कम गलत कामों में मेरा समय न लगे। हिंसा में जितना संभव हो मेरा समय न जाए, ऐसा प्रयास करूं। राजा शिकार करने के प्रयोजन से निकला, एक उद्यान में चला गया। वृक्षों से व्याप्त वह उद्यान, छायादार फलदार वृक्ष, बीच बीच में घूमने का भी रास्ता था। बहुत रमणीय उद्यान था। राजा ने सोचा, मैंने सुना था कहीं यहाँ हरिण आदि भी इधर होते हैं, कोई दिखे तो शिकार करूं। इतने में एक हरिण दूर से दिखाई दिया कि हरिण बैठा है। और जो ही हरिण दिखा, राजा ने तो तीर कमान का प्रयोग करते हुए बाण को छोड़ा, और जो ही बाण छूटा और सीधा निशाना ठीक सधा और हरिण के पेट में से निकल गया, और धरती में रुक गया। बेचारा हरिण तो अंतिम श्वास को प्राप्त हो गया, अंतिम श्वास ले लिया और उसका अवसान हो गया। यह शिकार, पंचेंद्रिय प्राणी का वध जिसमें होता है, शिकार करने में, खेलने में भले शिकार कर्ता को आनंद आए, मनोरंजन आए, उस प्राणी में क्या बीतता होगा जिसका प्राण वध होता है। और यह पंचेंद्रिय वध है, पंचेंद्रिय प्राणी का हनन है, नरक गति के आयुष्य का भी कारण बन सकता है। राजा ने हरिण को मार दिया। अब वह हरिण के पास आ रहा था, मृत शरीर के पास। आगे बढ़ा तो एक साधु ध्यानस्थ दिखाई दिया, युवा अवस्था का या जो भी अवस्था साधु की थी, ध्यानस्थ साधु था। राजा सहम गया कि शायद यह हरिण इस साधु का था और मैंने इसको मार दिया है। अब जो ही साधु को पता चलेगा और साधु मेरे पर कुपित हो गया तो मेरा नुकसान हो सकता है। साधु शाप दे देगा तो, निग्रह कर देगा तो। कुछ भयभीत हो गया राजा। थोड़ी देर प्रतीक्षा में राजा बैठा रहा कि साधु जी आंख खोले तो बात करूं। कुछ समय पश्चात साधु ने अपना ध्यान संपन्न किया। दूसरा ध्यान शुरू नहीं किया, उसके बीच में थोड़ा समय था, ध्यानांतरिका, दो ध्यानों के बीच का अंतरकाल। राजा निकट गया, बोला, मुनि जी माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। क्या बात हुई? मुनिवर, यह हरिण यहां था और मैंने शिकार का प्रयोग किया और वो मर गया है।
संभवतः जहां तक मेरा अनुमान है वो हरिण आपका ही है और वह मर गया। आप मेरे पर कुपित मत होना, माफ कर दो मुझे, मैं आपसे क्षमा की भिक्षा मांगता हूं। साधु तो समता के साधक थे। महपसाया इषिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। ऋषि तो महान प्रसाद वाले होते हैं, साधु गुस्से में तत्पर नहीं होते, नहीं होना चाहिए। साधु ने कहा, राजन ठीक है, हरिण को तुमने मार दिया है, तुम मेरे से अभय दान मांगते हो, क्षमा दान मांगते हो, मैं तुम्हें अभय दान दे रहा हूं। अभओ पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहिये, अनिच्चे जीवलोगम में किंग हिंसाए पसज्जसी। मैं तुमको अभय दान दे रहा हूं, तुम मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं करूंगा, कोई साथ नहीं दूंगा। परंतु राजन देखो, तुम राजा हो, ठीक है तुम लोग शिकार कर लेते हो, पर जैसे तुम डर गए मेरे से, वो प्राणी भी तो डरता होगा ना। तुम उसको डराते हो तो कोई तुम्हें भी तो डरा सकता है। फिर तुम मेरे से अभय दान तुमने मांगा तो तुम भी अभय दान दो। यूं प्राणियों का वध मत किया करो। यह अनित्य जीवलोक है, इसमें तुम क्यों हिंसा में प्रसक्त आसक्त होते हो। राजा को संबोध मिला। आदमी का समय इस प्रकार हिंसा में लगता है, आदमी का समय इस प्रकार व्यसनों में लग जाता है या आलस्य में बीत जाता है, तो वह समय बढ़िया नहीं बीता। संस्कृत में कहा गया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, या व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनका समय तो काव्य की चर्चा में, शास्त्र की चर्चा में और अच्छे कामों में बीत जाता है। और जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनका समय व्यसन में, शराब पी के पड़ जाओ, गुटखा खा लो या आलस्य में पड़े रहो या फिर लड़ाई झगड़ा करो किसी से, झगड़े में लग जाते हैं। तो मूर्खों का समय व्यसनों में, बेकार नींद आलस्य में या लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। समझदार बुद्धिमान मनीषी आदमी का समय अच्छे कार्यों में, ज्ञान चर्चा में बीतता है। नहीं ज्ञान अरु ध्यान काम काज पिण को नहीं, ते कुक्कर सम जान फिरे चरे कल हो करे। न ज्ञान है न ध्यान, कोई अच्छा काम काज भी नहीं, वे लोग तो कवि ने कह दिया कुत्ते के समान, कुक्कर कुत्ते के समान है। कुत्ते फिरते हैं, खाते हैं, चरते हैं, आपस में झगड़ते हैं। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में उधर चला गया, झगड़ा शुरू कर लेते हैं। तो यहां कुत्ते का अंधेर पक्ष बताया गया है, उसका उजला पक्ष भी है। मेरी दृष्टि में कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त भी हो सकता है। और बड़े बड़े नेता आते हैं तो वो सुरक्षा व्यवस्था में, जांच कार्य में भी कुत्तों का उपयोग होता है। तो कुत्ता घर की रखवाली भी कर सकता है।
तो कुत्तों का अपना वैशिष्ट्य भी है। यहाँ उनका अंधेर पक्ष बता दिया गया कि फिरते हैं, चरते हैं, झगड़ते हैं। तो जो आदमी समय को व्यर्थ गंवाता है, फिरना, चरना, झगड़ना, वो कुत्ते के समान इस संदर्भ में हो जाते हैं। समय को हमें बेकार नहीं गंवाना चाहिए। मां वृथा समया कृथा, यानी दूसरों को दुख देने में, फोड़ा गालने में, तकलीफ देने में, परेशान करने में हमारा समय नहीं लगना चाहिए। अच्छे कार्यों में, निर्वध्य आध्यात्मिक कार्यों में जो समय बीतता है वह समय तो सुफल हो जाता है, सुफल हो जाता है। धर्म करने वाले की रात्रियां सफल होती हैं, अधर्म में जो रात्रियां बीतती है वे अफल हो जाती हैं। एक एक रात दिन बीत रहे हैं, यह समय वापिस नहीं आएगा। चला गया सो चला गया, वापिस नहीं आएगा। इसलिए हमें जो यह मानव जीवन प्राप्त है, इसमें जो यह समय मिला है, क्योंकि मानव चिंतनशील भी हो सकता है, तो समय का अच्छा उपयोग करें। हालांकि ऐसे मानव भी हो सकते हैं जो धर्म नहीं जानते, अहिंसा को नहीं जानते, बस रूढ़ जीवन जी लेते हैं या पाप का सेवन भी कर लेते हैं। तो जिनको कुछ धर्म का बोध मिला है, संबोध मिला है, प्रबोध मिला है, उद्बोध मिला है, ऐसे जैसे हम लोग जो धर्म के आसपास रहने वाले हैं, कुछ धर्म को आप लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, तो हमारा समय गलत कार्यों में न बीते, अच्छे कार्यों में बीते, इसके प्रति हम सभी की जागरूकता रहनी चाहिए। क्षणम जाना ही पंडिए, शास्त्र में कहा गया, पंडित तुम क्षण को जानो, क्षण को, समय को पहचानो। समय का अंकन हो, जागे शुभ संस्कार समय का अंकन हो। हम समय का अंकन करें। और संतों का समागमन होता है, वह तो बहुत अच्छा एक अवसर होता है कि संतों का प्रवास होने वाला है। वे क्षेत्र भी मानो कि भाग्यशाली हैं जिनको चारित्रात्माओं का प्रवास का अवसर मिलता है, धर्मगुरुओं के सानिध्य का, अपने गांव नगर में प्रवास का मौका मिलता है। वह एक विशेष अवसर होता है। ऐसे अवसरों का तो और ज्यादा अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो बात कि समय सफल बने, सुफल बने, इस पर हम ध्यान दें। और जो समय हमें रोज मिल रहा है, एक अहोरात्र मिलता है, हर दिनांक में मानो 24 घंटे मिलते हैं, तो ये 24 घंटे हमारे किस तरह बीत रहे हैं? हम धार्मिक साधना कुछ करते हैं या नहीं? आप लोग गृहस्थ हैं, सामायिक करते हैं या नहीं? 24 घंटे हैं, एक एक घंटे में से भी 2-2 मिनट निकाल लें तो 48 मिनट हो जाती है। 48 मिनट की एक मुहूर्त की एक सामायिक हो जाती है। शनिवार को तो जैन श्वेतांबर तेरापंथी श्रावक श्राविकाओं को सायंकाल 7 से 8 के बीच सामायिक करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी रोज सामायिक हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो यह 2 घड़ी का समय, 2 घड़ी यानी 24 मिनट की एक घड़ी, तो 48 मिनट में 2 घड़ी हो जाती है। तो 60 घड़ियां रोज 24 घंटों में हमें मिलती है। 60 घड़ियों में 2 घड़ी धार्मिक आध्यात्मिक साधना में गृहस्थ लोग
लगाने का, नियोजित करने का प्रयास करें तो उतना समय तो जागरूकता से सामायिक की साधना करें तो अच्छा सुफल हो सकता है। तो हम समय के प्रति जागरूक रहें, समय के उपयोग के प्रति सजग रहें, यह वांछनीय है।